उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और 7 जिलों में ओलावृष्टि का ये येलो अलर्ट है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी तेज हवाएं चलने का अनुमान है। और अभी और भी हम अपडेट सोनू से ले लेंगे। हालांकि खबर ये आ रही थी कि कई जगहों पर बारिश हुई है, पहाड़ी इलाकों में भी। डिटेल में हम सोनू से और समझ लेंगे, क्योंकि अभी वर्तमान में क्या अपडेट है। ये तो आकलन मौसम विभाग का है ही कि 7 जिलों में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट है। अभी मौसम कैसा है सोनू? देखिए पारुल, इस वक्त उत्तराखंड के कई क्षेत्रों का मौसम का मिजाज बदला हुआ है। एक रोज पहले और 2 रोज पहले की अगर आप बात करेंगे तो जो उच्च हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी भी देखने को मिली है। जैसे हेमकुंड साहिब वाला क्षेत्र है, बद्रीनाथ के जो पीछे वाला एरिया है, नर नारायण पर्वत, और केदारनाथ से जो ऊपर का इलाका है, यहाँ पर भी कुछ बर्फबारी देखने को मिली। जो इसके अलावा कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर जब कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जहां पर ओलावृष्टि की बात सामने आई है और उससे कृषकों को नुकसान भी हुआ, यानी फसल को नुकसान हुआ ओलावृष्टि से। गेहूं और आलू की फसल प्रभावित हुई है। इसके साथ साथ जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला और कई क्षेत्रों में उत्तरकाशी से भी इस तरह की खबर सामने आई कि वहां पर मोटर मार्ग प्रभावित हुआ। तो जो बदले मौसम का मिजाज है इसका प्रभाव भी दिखाई देने लगा कृषकों के साथ साथ जो कृषि है उस पर, और जो तापमान है उस पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला है। जो बढ़ती गर्मी थी उससे जरूर थोड़ी सी राहत मिली। एक बार फिर से मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है कुछ जिलों के लिए। कुछ ऐसे स्थान है जहां पर तेज हवाओं के अलर्ट जारी किया गया है और कुछ ऐसे स्थान है जहां पर ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो क्योंकि चारधाम यात्रा भी जारी है और ऐसे में इस तरह से मौसम का मिजाज बदलना, क्या उस पर फर्क पड़ेगा? और दूसरा, इस तरह से मौसम बदलने की वजह से, क्योंकि उत्तराखंड की आबो हवा थोड़ी अलग है, पहाड़ी इलाका है, तो किस तरह से सेहत पर प्रभाव देखा जाता है? की बात बिल्कुल सही है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल पारुल आपका है। स्वास्थ्य के लिहाज से जो मौसम से संबंधित बीमारी है उनका भी दायरा बढ़ रहा है और आप चिकित्सालयों में देखेंगे तो औसतन मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसका असर सीधे तौर पर स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है बदले मौसम के मिजाज का। इसके साथ साथ चूंकि आपने चारधाम यात्रा का जिक्र किया, देखिए ये पर्वतीय राज्य है और उत्तराखंड में मौसम हमेशा ही एक बड़ी चुनौती रहता है। या चारधाम यात्रा हो या शीतकालीन यात्रा हो, दोनों ही यात्रा के दौरान जो है वो मौसम एक बड़ी चुनौती रहता है। और एक नहीं बल्कि अनेकों बार उत्तराखंड वो राज्य है जो आपदा का कई बार दंश झेल चुका है। साल 2010 की आप बात करें, इसके अलावा साल 2013 में केदारनाथ में जो आपदा आई थी, और अगर आप पिछले साल देखेंगे तो जो केदारनाथ का जो पैदल मार्ग है गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक का, इस मार्ग पर 31 जुलाई को तकरीबन 29 ऐसे स्थान थे जो आपदा से प्रभावित हुए थे। तो कहीं ना कहीं जो मौसम का बदला मिजाज है ये उत्तराखंड सरकार और सरकारी तंत्र के लिए और यहाँ के लोगों के और पर्यटकों के लिए एक बड़ी चुनौती कई बार बन जाता है। हालांकि अभी इस वक्त जो मौसम का मिजाज बदला हुआ है इसका स्वास्थ्य पर भी असर देखने को मिल रहा है और कृषि पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला। ठीक, बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए। तो क्योंकि पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड, यहाँ पर मौसम का जो परिवर्तन होता है, बदलाव होता है मौसम में, उसका असर काफ़ी रहता है। क्योंकि देखिए, एक तो राज्य जहाँ पर धाम ही धाम है और चार धाम यात्रा के लिहाज से भी हम देखें तो मौसम अगर थोड़ा बहुत उसमें तब्दीलियाँ भी देखी जाती है तो उससे फ़र्क पड़ता है। हालांकि पहाड़ी राज्य है, थोड़ा रास्तों पर भी फ़र्क आता है, कई सारी चीज़ें हैं जिससे प्रभावित होती है वहाँ की जनता। और अब तो 7 जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट है, तो लोगों को मौसम के लिहाज से भी अपनी तैयारियां करके बाहर निकलना चाहिए।